बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद। और इस वक्त आपसे मुलाकात हो रही है दिसंबर के तीसरे हफ्ते को लेके कि इस हफ्ते के सितारे क्या कहते हैं। और ये हफ्ता हमारे पास शुरू हो जाता है 14 ऑफ दिसंबर से शुरू होता है और 20 ऑफ दिसंबर में ख़त्म होता है। इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सितारे ने मूव करना है और ये वो सितारा मूव करेगा जो दुनिया को थोड़ा सा रिलीफ दिलाएगा। तो इसी हफ्ते में एक मेजर मूव जो बननी है वो भी आपके साथ जो है वो अंडर डिस्कशन रहेगी, क्योंकि एक मेजर सितारे की मूवमेंट इस हफ्ते में बनने जा रही है। नए ज्वाइन करने वालों को हमारा सलाम और वही हमारा रिपीटेड मैसेज कि प्लीज़ जो है हमारे चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर मुस्तफ़ीद किया करें। क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों से दरख्वास्त करती हूँ, जब आप लोग हेल्दी क्रिटिसिज्म करते हैं ना, जो मुझे पता होता है कि मेरी जेन्युइनली वो गलतियाँ हैं। जैसे मैं फरावानी में हमेशा अल्लाह मियाँ बोल जाया करती थी, आप लोगों ने करेक्शन की कि अल्लाह मियाँ नहीं बोलें, अल्लाह ताला बोलें, अल्लाह पाक बोलें, रब ताला बोलें। तो मैंने उसको करेक्ट किया है। जो गलती है माननी चाहिए, लेकिन क्योंकि बचपन से इस बात को कभी किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया, तो वो उसी मोहब्बत में अल्लाह मियाँ निकल जाता था। आप लोग भी अगर अपने बचपन में जाके देखिएगा, जो मेरी एज ग्रुप के लोग हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें इस लफ्ज़ पे किसी ने टोका है। हमें तो बड़े लाड से अल्लाह मियाँ को इसी तरह हम पुकारा करते थे। लेकिन अगर आप लोगों ने मुझे पॉइंट आउट किया तो मैंने अपनी उस गलती की भी जो है इस्लाह की है। तो जो है आप दूसरी बात जो है, आप जो लोग मिलना चाहते हैं बिल मुशाफा या ऑन टेलीफोन, उनके लिए सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी कि इस एक नंबर 0302 जो स्क्रीन के ऊपर चल रहा है 444771, इस एक नंबर के अलावा मैं किसी भी मीडियम पे अवेलेबल नहीं हूँ। इंस्टा, व्हाट्सएप या कोई भी जो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं, अगर आपको कोई अपने नाम की अकाउंट डिटेल्स भेज के बेवकूफ़ बनाता है तो वो मैं नहीं हूँ। मेरे नाम की पेमेंट्स, मेरे ही नाम पे रेमिटेंसेस आती हैं सामिया खान के नाम पे। मेरे नाम की जो वो है बैंक अकाउंट डिटेल जो जाती है वो सामिया खान के नाम से जाती है। तो प्लीज़ नक्कालों से ख़बरदार भी और होशियार भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो अभी भी मुझे तकलीफ़ होती है जब लोगों को पता चलता है कि मेरे नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इसीलिए इस नंबर पे एक घरेलू सी खातून को मैंने रखा हुआ है, ताकि उस नंबर पे ऊपर आपकी बहू बेटियां, आपके घर वालों के नंबर सेफ रहें। अगर मैं किसी चालू लड़के को बिठा दूं या कुछ ऐसा कोई भी आपको को बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दे, वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। अपने नाम के ऊपर एक सिंगल ब्लैकमेलिंग भी मैं से, अल्लाह ताला मुझे महफूज रखे उस चीज़ से। अल्लाह ताला मुझे बहुत अपनी अमान में रखे, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। अल्लाह की दी हुई इज़्ज़त है, वही इसकी हिफाजत भी कर सकते हैं। इंसान अपने तौर पे हर मुमकिन तरीका सिर्फ जो है वो चूज़ कर सकता है। मैं सिर्फ टेलीफोन के ऊपर आप लोगों से सेशन बनाती हूँ, 30 मिनट का सेशन टेलीफोन पे बनता है और 1 आवर जब आप मुझसे मिलते हैं। मैंने आप लोगों को हमेशा बताया कि मेरे 4 नॉलेजेस हैं: एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री और कार्ड्स टैरो कार्ड्स नहीं मुझे आते। ये एक ईरानी इल्म है, जब आप एक्सपीरियंस करते हैं तब आपको इसका पता चलता है ये ईरानी इल्म है। उसके अलावा मैं कहीं पे और अवेलेबल नहीं हूँ। सिर्फ ये कि याद रखिए, ये गैब का इल्म नहीं है, ये सिर्फ एक अंदाज़े हैं, एक गाइडलाइन है। इससे ज़्यादा इस इल्म की एग्जिस्टेंस नहीं है। सिर्फ आपको ये पता चल जाता है कि ये टाइम अगर बुरा है तो मैं लो प्रोफाइल हो जाऊं, अगर ये वक्त अच्छा है तो मैं अपने इस अच्छे टाइम में अपनी चीज़ों को कैश कराऊं। इससे ज़्यादा ये इल्म एग्जिस्ट नहीं करता। जो लोग आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, अपना ईमान कमज़ोर कीजिए, ना अपनी आखिरत ख़राब कीजिए। इस दुनिया की तकलीफ़ों के ऊपर भी अगर सब्र और शुक्र करना सीखेंगे तो शायद मेरी भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। और अगर पड़ती है तो याद रखिए, किस्मत को समझ के
डील करके चला जा सकता है। जब किस्मत को बदलने की बात करेंगे, शिर्क के ज़ुमरे में आएंगे। ना अपना ईमान कमज़ोर कीजिए, कहते हैं शिर्क करने वाला दुनिया और आखिरत दोनों में उसकी ख़राब हो जाएगी, और जो है जादू करने वाला कराने वाला दोनों ईमान से खारिज है। जादू करने का मतलब है आप अपनी किस्मत को बदलने की बात कर रहे हैं। सिर्फ किस्मत को समझ के चला जा सकता है। आज इतने अरसे के ठुड्डे खा के हमने तो यही सीखा है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अब हम करते हैं हॉरोस्कोप की प्रॉपर बिस्मिल्लाह, ताकि आपको बताएं कि इस हफ्ते के सितारे क्या कहते हैं। जी, और अब जिस सितारे को हम वेलकम करने जा रहे हैं सामिया खान लाउंज में, एक्वेरियस को, बुर्ज दिलों वालों को, और एक्वेरियंस होपफुली आप लोग ठीक होंगे। सबसे ज़्यादा पार्टी जो मैंने करनी है, मैंने आपके साथ करनी है, और वो अगले हफ्ते करेंगे, वैसे तो इसी हफ्ते, लेकिन सचमुच आप लोग हैं वो मेरे कैप्रिकॉनियंस के बाद आप मेरे गाजी हैं। खुश रहिए। बहुत एक अनोखा साल था ये ज़िंदगी का। हो सकता है हर एक्वेरियंस के लिए ना हो, क्योंकि ये जर्नलाइज इन्फॉर्मेशन है। जब हम इंडिविजुअल जायचे को पढ़ते हैं वो एक और कहानी होती है, लेकिन जो जर्नलाइज एक्वेरियन वाले लोग हैं और जिनका नाम एस से शुरू होता है, अगर उनके पास तारीख़ पैदाइश नहीं है तो वो भी इस सितारे से मदद ले सकते हैं। मेरा दिल चाहता है मेरे पास वो पार्टी पॉपर्स हों, मैं आपके लिए यहाँ फाड़ूँ, बलून्स फाड़ूँ, आपको ये फूल पेश करूं, क्योंकि इस वक्त आप लोग इन चीज़ों के मुस्तहिक हैं। जो जो इस साल से लड़ा है, ये वाला टाइम यहाँ पे फंस गया था नवंबर 8 2018 से, और हाँ, नवंबर 8 2018 से पूरा 2019, पूरा 2020 किसी ना किसी हवाले से उसने आपकी चक्की को जो है ना वो अजीब सा, वो कहते हैं ना चक्की में पता नहीं फंस के रह गया या पिस के रह गया होता है, मैं गलत मुहावरा ना बोल दूं। तो अब यौम निजात आप लोगों का है 17 दिसंबर और 19 दिसंबर से, लेकिन ये 17 और 19 दिसंबर से आने वाली तब्दीलियां क्या रंग दिखाएंगी और क्या आपके लिए कहाँ पे ब्लेसिंग्स लेके आएंगी, कहाँ पे फिर अलार्मिंग डेट्स होंगी, उनका तज़किरा हम करेंगे अगले हॉरोस्कोप में। लेकिन मैं ताली नहीं बजा सकती, वरना मैं आप लोगों के लिए क्लैप करती कि आप लोग सचमुच कैप्रिकॉनियंस के बाद आप मेरे गाजी हैं। कैंसेरियंस, देन इक्वेरियंस और कैप्रिकॉनियंस, 3 सितारे, तीनों नून पे एंड हो रहे हैं। मैं फिर रिपीट कर दूं, कैंसेरियंस, कैप्रिकॉनियंस और इक्वेरियंस, इन 3 सितारों ने, और लेकिन मैं आप लोगों को बार बार कहती थी कि अगर आप लोग रूहानियत से कनेक्टेड हो जाएंगे तो आपको लगेगा कि जैसे ये टाइम अब शुरू होगा, जैसे आप लोगों को हमारी दुआएं कबूल हो रही हैं, आपको लगेगा जैसे आपको सांस आई है या ज़िंदगी ने दोबारा आपको जन्म दिया है। होता है बास टाइमिंग्स ऐसे होते हैं कि लगता है हमने रीबर्थ हमारी हो गई है। तो ये वो टाइम है, आप लोगों को हैट्स ऑफ, और दुआएं अल्लाह करे कि मांगी हों। कुछ चीज़ें इंसान की दुआएं मांगने से मशरूत हो जाती हैं। अब हम जिक्र करते हैं कि हफ्ते की बिगिनिंग थोड़ी सी स्लो है, और अल्लाह की शान देखिए कि 14 दिसंबर से 17 नहीं 16 दिसंबर तक जो है सितारा थोड़ा सा स्लो है। 14, 15, 16, अच्छा जी, 14, 15 एंड 16, ये 3 डेट्स थोड़ी सी स्लो हैं। थोड़ी सी स्लो हैं, ज़्यादा स्लो नहीं है, लेकिन थोड़ी सी स्लो हैं। पॉजिटिविटी भी नज़र आती है, आपको ये भी नज़र आता है कि आपकी कुछ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर भी पूरी होने की तरफ उसके सितारे चल पड़े हैं। इस वक्त दोस्त भी आपके लिए ब्लेसिंग्स बन जाएंगे। 17 से लेके 20 तक जो टाइम है, ये अल्हम्दुलिल्लाह फिर जो है वो टाइम है जो यौम निजात वाला टाइम शुरू हो जाता है। 17 से सितारा भी यहाँ पे इस हफ्ते की पोजीशन भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। आप सोचें, आपका सचमुच रीबर्थ हो रहा है, आपका सितारा सचमुच आपको दोबारा ज़िंदगी की खुशी दे रहा है।
और 19 दिसंबर से एक और अच्छी बिगनिंग हो जाती है। तो 17, 18, 19 और 20 अल्लाह करे कि जैसी रोशनी और जो सितारे की पोजीशन यहाँ सांस देती हुई नज़र आ रही है, अल्लाह करे कि वैसे ही आपकी ज़िंदगियों में भी आए। दूसरा जो यहाँ पे नज़र आता है कि ससुराली रिश्तेदारियाँ, वो भी आपकी सपोर्ट में नज़र आती हैं। और जो है यहाँ पे अगर आपको कोई शहर बदलना पड़ता है तो भी सितारा आपकी सपोर्ट में है। लव हाउस वाला सितारा आपकी सपोर्ट में है। एक्वेरियंस, बच्चों के मामलात आपके लिए पुरसुकून इंशाल्लाह रहेंगे। बच्चों से रिलेटेड खुशी भी आपको मिल सकती है। रिश्तेदारियां भी आपके मवाफिक नज़र आती हैं। 19 और 20 दिसंबर में कहीं से पैसे भी आ सकते हैं। और इससे पीछे मैं जाऊं तो 17 और 18 दिसंबर में अल्लाह के आगे 2 नफल शुक्राने के अदा कीजिएगा और खुदा का शुक्र अदा कीजिएगा कि आपको अंदाज़ा नहीं है किस अंधेरी गार से आपका सितारा निकला है। 17 दिसंबर मेरे हिसाब से इस साल का यौम निजात है आपका। और उसके आगे क्या कहानी होगी वो हम साथ के साथ आपको इन्फॉर्म करती ही रहती हूँ मैं। आपका साथ इसी तरह मेरे साथ बना रहे, खुश रहिए और ज़िंदगी से ऐसे ही निभाते रहिए। अल्लाह करे कि अब जिस टाइम में एंटर होने जा रहे हैं, और वो उस वक्त में जो दुआएं मांगी थी, जो मैं रट्टू तोते की तरह आपको कहती थी, अब आप उन दुआओं के नताइज देखिएगा और फिर मुझे दुआ दीजिएगा। स्टे ब्लेस्ड एक्वेरियंस।